तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन और स्पाइनल, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स निकले और पूरी की पूरी बॉडी में फैल गए। इन्हें हम क्या नाम देंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, इफरेंट और एफरेंट। एफरेंट का मतलब ये है कि सेंसेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन, और इफरेंट का मतलब क्या है? सेंसेशन को ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने देख लिया कोई सांप, तो आपके आंख में क्या बनी? सांप की इमेज। उस इमेज की सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंची, जिन न्यूरॉन के द्वारा उन्हें हम क्या नाम देंगे? एफरेंट। क्या नाम देंगे? एफरेंट। अब जब आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन पहुंची कि भाई वहां तो सांप है, तो आपके ब्रेन ने सिग्नल क्या भेजा? पैरों को, कि भाई दौड़ना शुरू कर दो। तो ब्रेन से सिग्नल पैरों को आया, इसके द्वारा इफरेंट न्यूरॉन, इसके द्वारा इफरेंट न्यूरॉन। अब अगर इफरेंट डिवीजन की बात करें, तो इफरेंट डिवीजन को कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम का मतलब ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना। आप डर गए, आपकी धड़कन तेज हो गई। आप धूप में निकले, आपका जो प्यूपिल है वो सिकुड़ गया। आप अंधेरे में आए, आपका प्यूपिल डायलेट हो गया। ठीक है। आपने आपने आ, पैर में आपसे कोई चीज चुभ गई, जैसे ही चुभी आपने तुरंत अपना पैर हटा दिया वहां से। ऑटोनॉमिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम में क्या है? जो एक्शन आपकी इच्छा से होता है। आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपनी इच्छा से, आपका पेन अपने आप नहीं चलेगा, ब्रेन से सिग्नल जाएगा, अपनी इच्छा से लिखें, सोमैटिक सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी: इंटरिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। इंटरिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वह पार्ट है जिसमें न्यूरॉन का जाल कहाँ फैला होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहाँ पे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको कुछ करना नहीं पड़ा, पेट की चक्की अपने आप चालू हो गई, पेरिस्टालिस मूवमेंट चालू हो गया। दिस इज इंटरिक ऑटोनॉमिक सिस्टम। दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। तीसरा क्या है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब किसी डर की कंडीशन में आप होते हैं, फियर, फ्लाइट, फाइट। पैरासिम्पैथेटिक उस समय एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट में हो। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और क्या हम नाम देते हैं? विसरल, वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। फिर एनाटॉमी ऑफ एएनएस। ये आपका क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। यहाँ से एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, यहाँ से फाइबर निकला, फिर एक दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसे हमने क्या नाम दिया? गैंग्लिया। फिर इसके फाइबर, और यहाँ कहाँ पहुंचे? इफेक्टिव आर्गन। तो गैंग्लिया के पहले प्री गैंग्लियानिक फाइबर, गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा उसे हम क्या नाम देंगे? गैंग्लियानिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या रिलीज होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर। डिवीजन ऑफ एएनएस: सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो आपका स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ट्रैकिजियल, ये तमाम रीजन होते हैं। तो उसमें थोरैसिक और लंबर रीजन से जो न्यूरॉन निकलते हैं वो एक जाल बनाते हैं, और वो जाल वेरियस आर्गन में न्यूरॉन की सप्लाई देता है। उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे हम क्या कहेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम thoracic and lumbar region of the spinal cord. In this, main neurons are thoracic neuron and lumbar neuron. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कैसे सप्लाई होती है? क्रैनियोसैक्रल, क्रैनियम के
cranial nerve और sacral neuron। cranial में कौन कौन से? 3, 7, 9, 10। नंबर 3 न्यूरॉन, 7 न्यूरॉन, 9 और 10। 3 वाले को क्या नाम देते हैं? ऑकुलोमोटर। 7 वाले को क्या नाम देते हैं? फेशियल। 9 वाले को क्या नाम देते हैं? ग्लासोफेरेंजियल। 10 वाले को क्या नाम देते हैं? वेगस। तो आप कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेड बाय क्रैनियोसैक्रल न्यूरॉन। क्रैनियम के न्यूरॉन जिन्हें हम कहते हैं क्रैनियल नर्व, और सैक्रल रीजन के न्यूरॉन, ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्रैनियल न्यूरॉन में कौन कौन से? 3, 7, 9, 10। 3 वाले को क्या नाम देते हैं? ऑकुलोमोटर। 7 वाले को क्या नाम देते हैं हम? फेशियल। 9 वाले को हम क्या नाम देते हैं? ग्लासोफेरेंजियल। 10 वाले को हम क्या नाम देते हैं? वेगर। ये सारी की सारी क्रैनियल नर्व और सैक्रल रीजन की नर्व, यस2 टू यस4। सैक्रल रीजन की यस2 टू यस4 क्या बनाती हैं? आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटिलकोलिन। अब ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, एएनएस पे जो ड्रग एक्शन देती है वो दो तरीके से। दोज एक्टिंग ऑन रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसीएच। अब जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो वहां ज्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज किया था वो कौन सा? एसिटिलकोलिन। लेकिन कुछ जगहों पे भी कौन सा यूज किया था? नॉर इपिनेफ्रिन या इपिनेफ्रिन। तो कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो उन रिसेप्टर पे काम करेंगी जहां एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो उस जगह पे काम करेंगी, उस रिसेप्टर पे जहां नॉरएपिनेफ्रिन या इपिनेफ्रिन एक्शन दे रहा है। तो दोज एक्टिंग ऑन रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटिलकोलिन, सबसे पहला क्या? कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यहाँ पे क्या है? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये जो डायग्राम आप देखेंगे, इस डायग्राम में क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रैनियम और स्पाइनल न्यूरॉन है। यहाँ से न्यूरॉन निकला, यहाँ पे गैंग्लिया, गैंग्लिया पे कौन सा सेक्टर? एन एन। एन एन क्यों? न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन। न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन तो कौन सा सेक्टर? एन एन सेक्टर, निकोटिनिक सेक्टर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ? एसिटिलकोलिन। फिर सिग्नल आगे बढ़ा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। ये कहाँ पहुंचा? मसल के पास, मसल। वहां कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिलकोलिन। और कौन सी रिसेप्टर? मस्केरिनिक रिसेप्टर। ये किसका फंक्शन है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक में क्या है? थोरैकोलम्बर सप्लाई। यहाँ पे न्यूरॉन निकला, प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटे हैं, यहाँ प्री गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हैं। यहाँ पोस्ट गैंग्लियनिक छोटे हैं, यहाँ पोस्ट गैंग्लियनिक बड़े हैं। तो यहाँ एसिटिलकोलिन निकला, कौन सा रिसेप्टर? एनएन, एनएन रिसेप्टर। अब ये जो एसिटिलकोलिन और क्या है? यहाँ से अब जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ऐसे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो स्वेट ग्लैंड को जाते हैं। स्वेट ग्लैंड मतलब कौन सी ग्लैंड? पसीने की ग्लैंड। वहां पे क्या रिलीज होगा? एसिटिलकोलिन। कौन सा रिसेप्टर? मस्केरिनिक रिसेप्टर। ये आप बताएंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहले आप कहोगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर छोटे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटे हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हैं। फिर आप बताएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों जगहों पे किसकी सप्लाई है? एसिटिलकोलिन और एसिटिलकोलिन। और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? निकोटिनिक, एन एन रिसेप्टर। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? मस्केरिनिक रिसेप्टर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटे हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन। कौन सा रिसेप्टर? एन एन रिसेप्टर। अब जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं सिंपैथेटिक में, वो ज्यादातर तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहाँ को जाते हैं? स्वेट ग्लैंड को, पसीने की ग्रंथि को। तो वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? एसिटिलकोलिन।
वहां पे कौन सा रिसेप्टर होता है? मस्कैरिनिक। बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर वेरियस आर्गन हो गए, वहाँ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ? नार एपिनेफ्रिन या नार एड्रेनालिन। और कौन सा रिसेप्टर? अल्फा और बीटा रिसेप्टर। तो ऐसी ड्रग्स, अब आप मान लो एक दवा दे रहे हैं ए, वो दवा यहाँ गई और उसने हूबहू वही काम किया जो काम एसिटिलकोलिन कर रहा था, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या? हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। किसी दिन मैं यहाँ नहीं आया, एक दूसरे जने आए, उन्होंने भी आपको फार्माकोलॉजी उतने ही बढ़िया से पढ़ाया जितने बढ़िया से मैं। हम और वो क्या हो गए? वो हमारे क्या हो गए? एगोनिस्ट। वो हमारे क्या हो गए? एगोनिस्ट। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पता चला कोई बाहर से आया और उसने हमको यहाँ से भगा दिया। भगा दिया तो क्या आगे पढ़ाई हो पाएगी? नहीं। तो वो हमारे क्या हो गए? एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो सेम वही काम करे जैसा कि मेन मॉलिक्यूल काम कर रहा था। एंटागोनिस्ट क्या काम करेगा? एंटा अपोजिट। वो एगोन जो मेन मॉलिक्यूल है उसके काम को उलट देगा, रोक देगा। तो पता चला मैं यहाँ बैठा हूँ, एक लोग आए, वो भी आपको उतना बढ़िया पढ़ाए, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक लोग आए, उन्होंने हमको भगा दिया, तो वो हमारे क्या हो गए? एंटागोनिस्ट। तो ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन की तरह ही काम करेंगी यहाँ या यहाँ पे, यहाँ या यहाँ, ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन के जैसा ही काम करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ और यहाँ ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन के उल्टा काम करेंगी या एसिटिलकोलिन को काम करने नहीं देंगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे? एंटागोनिस्ट। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन के जैसे काम करेंगी, एगोनिस्ट। जो उसके काम को रोक देंगी, एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यहाँ आइए, ऐसी दवाएं जो एसिटिलकोलिन के जैसा काम करेंगी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। उल्टा काम करेंगी या काम नहीं करने देंगी, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यहाँ आइए, यहाँ क्या रिलीज हो रहा है? नार इपिनेफ्रिन या नार एड्रीनलिन या एड्रीनलिन या इपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे जो दवाएं रिलीज होंगी और नार एड्रीनलिन जैसा काम करेंगी या इपिनेफ्रिन जैसा काम करेंगी या एड्रीनलिन जैसा काम करेंगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। और ऐसी दवाएं जो एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन या इपिनेफ्रिन या नार इपिनेफ्रिन के काम को रोकेंगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन लगातार एसिटिलकोलिन को बनाता रहता है। न्यूरॉन आपके लगातार एसिटिलकोलिन को बनाते रहते हैं। कैसे बनाते हैं? न्यूरॉन ने बाहर से क्या लिया? कोलिन। बाहर से क्या लिया? कोलिन। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो इस टाइम तमाम ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें क्या मिला होता है? एसिटिलकोलिन या कोलिन। वो कोलिन क्या काम करेगा? वो कोलिन यहाँ आएगा और सीधे यहाँ से न्यूरॉन के अंदर, जब न्यूरॉन के अंदर आएगा तो यहाँ एक एंजाइम मौजूद होगा, CHAT, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। वो क्या काम करेगा? इस कोलिन को बदल देगा एसिटिलकोलिन में। फिर इस एसिटिलकोलिन को एक पैकेट में बंद कर दिया जाएगा ताकि वो फर्दर टूटे ना। इसे हम क्या नाम देंगे? साइनेप्टिक वेसाइकल। अब जैसे तुम्हारे यहाँ से सिग्नल आगे बढ़ा, धीरे धीरे ये साइनेप्टिक वेसाइकल आगे खिसकेंगी और यहाँ जाके फट जाएंगी। जब ये फट जाएंगे तो पूरा का पूरा एसिटिलकोलिन कहाँ आ गया? बाहर। बाहर आने के बाद या तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे गिरेगा या तो वो मस्केरिनिक रिसेप्टर पे गिरेगा। गिरने के बाद वो अपना काम करेगा। काम करने जब अपना काम कर लेगा उसके बाद एक एंजाइम मौजूद होगा, कौन सा? ACHE,
एसिटिल कोलिनिस्टरेज। ये एसिटिल कोलिनिस्टरेज एंजाइम एसिटिल कोलिन को तोड़ देगा, किसमें, एसीटेट में, और किसमें, कोलिन में। वो कोलिन दोबारा रीअपटेक हो जाएगा और जो एसीटेट है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब हम यहाँ आते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है और ये आपका दूसरा न्यूरॉन कह सकते हो, या दूसरा कोई आर्गन है, या दूसरी कोई सेल। अब क्या हुआ कि आपने बाहर से क्या लिया, कोलिन। ये एक चैनल है, आयन चैनल। इसे हम क्या नाम देते हैं, सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब क्या, कि सोडियम आयन अंदर आएगा और साथ में कोलिन को भी ले आएगा साथ साथ, सिम्पोर्टर। तो क्या हुआ, यहाँ कोलिन अंदर आया, सोडियम सिम्पोर्टर के द्वारा सोडियम भी अंदर आया। यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक एंजाइम, कौन सा, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ये कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज इस कोलिन को एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिला दिया। म्यूट कर लें। कोलिन बाहर से अंदर आया, सोडियम सिम्पोर्टर के द्वारा सोडियम आयन भी अंदर आया। यहाँ पे क्या मौजूद है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम ए और कोलिन कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज के द्वारा जुड़ गया। क्या बन गया, एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन साइनेप्टिक वेसिकल में पैक हो गया। फिर ये आगे बढ़ा। कैसे आगे बढ़ा, जैसे ही इंपल्स, कोई हलचल यहाँ से आगे आएगी तो यहाँ कैल्शियम चैनल होंगे। ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और बाहर से कैल्शियम सीधे अंदर। ये कैल्शियम जो अंदर आएगा ये इस साइनेप्टिक वेसिकल को नीचे की तरफ खींचेगा। साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ आएगी और फट जाएगी। जब वो फट जाएगी तो एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा। अब ये एसिटिल कोलिन कुछ यहाँ गिरा, कुछ एसिटिल कोलिन दोबारा रीअपटेक कर लिया जाता है, कुछ एसिटिल कोलिन दोबारा रीअपटेक कर लिया जाता है, कुछ एसिटिल कोलिन दोबारा यहाँ गिरता है। यहाँ गिर के ये अपना कोई जो भी हलचल पैदा करना होगा हलचल पैदा कर देगा, एक्शन पोटेंशियल पैदा कर देगा। उसके बाद ये एसिटिल कोलिन तोड़ दिया जाएगा, किसके द्वारा, एसिटिल कोलिनिस्टरेज। एसिटिल कोलिनिस्टरेज वो एक एंजाइम होता है, वो इस एसिटिल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में तोड़ देगा। एसीटेट को आप बाहर निकाल देंगे, कोलिन को रीअपटेक कर देंगे। अब बताओ, अब कोई ऐसी दवा जो एसिटिल कोलिन को यहाँ रहने दे, उसके काम को रोके ना, उसे हम क्या नाम देंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और कोई ऐसी दवा जो एसिटिल कोलिन को यहाँ रहने ही ना दे, तुरंत तोड़ दे, उसे हम क्या नाम देंगे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब देखो, इसका जो ये रीअपटेक हो रहा है, इस रीअपटेक, अब यहाँ पे क्या कहा गया, रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय बाटुलिनम टॉक्सिन। ये जो रिलीज हो रहा है, इस रिलीज को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया था, बाटुलिनम टॉक्सिन। बाटुलिनम टॉक्सिन, बाटुलिनम टॉक्सिन ये शुरुआती स्टेज में जब लोग शिकार पे जाते थे तो ये एक जहर अपने तीर पे लगा देते थे। इससे क्या होता था, वो जहर जाता था, इस ACH को यहाँ से निकलने नहीं देता था। जब वो निकलेगा नहीं तो इम्पल्स आगे बढ़ेगा नहीं, मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। पता चला किसी जानवर को आपने मारा, बाटुलिनम टॉक्सिन का पॉइजन के बॉडी में गया और मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, वो जानवर वहीं गिर जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। तो रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय बाटुलिनम टॉक्सिन। स्पाइडर वेनम, मकड़ी का जो जहर होता है, कॉल्ड रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। उसी समय अगर कोई उसे मकड़ी का जहर दे दे, मकड़ी वाला जहर, वो क्या काम करेगा, वो उस रिलीज को बढ़ा देगा, वो उस रिलीज को बढ़ा देगा। तो बाटुलिनम टॉक्सिन उसको रोका और स्पाइडर वेनम उसको रिलीज को बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम है, कौन सा, एसिटिल कोलिनिस्टरेज, वो इसको तोड़ दे रहा है। फिर ये जो इसका रीअपटेक है, ये रीअपटेक
इस रीअपटेक को ब्लॉक करने के लिए क्या दिया जाता है, हेमिकोलिनियम। एक मॉलिक्यूल होता है हेमिकोलिनियम, अगर वो यहाँ पे डाल दो तो ये कोलिन दोबारा रीअपटेक नहीं हो पाएगा। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपके दो टाइप के होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं, आपने कहा देखा, मस्कैरिनिक रिसेप्टर पोस्ट गैंग्लियानिक कोलिनर्जिक फाइबर पे होते हैं। फ्यू कुछ पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक फाइबर पे भी आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में, M1, M2, M3, M4, M5। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं गैंग्लिया पे, और कहाँ मौजूद होते हैं, एड्रिनल मेडुला पे, और कहाँ मौजूद होते हैं, स्केलेटल मसल पे। गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला, स्केलेटल मसल, यहाँ क्या मौजूद होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर। इनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, NM और NN। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर कैसे होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर आपके होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये स्टिमुलेट होते हैं किसके द्वारा, मस्कैरिन के द्वारा। ब्लॉक किसके द्वारा होते हैं, एट्रोपिन के द्वारा। मस्कैरिनिक रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दे आर स्टिमुलेटेड बाय मस्कैरिन एंड ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर को डिवाइड किया गया 5 कैटेगरी में, M1, M2, M3, M4, M5। M1 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, मेजर रोल इन जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, खाने की नलिका, उस नलिका में इसोफेगस या कह दो फूड पाइप, उसके नीचे वाले क्षेत्र में क्या मौजूद होता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर M1। ये रिसेप्टर कुछ हद तक आपके याददाश्त को भी बढ़ावा देते हैं। M2 रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, M2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं कहाँ, कार्डियक मसल्स में। M3 रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं, विसरल स्मूथ मसल्स में। विसरल स्मूथ, विसरल मसल कौन सा, विसरल मसल जैसे आपके हाथ की मसल, क्या मसल हो गई, स्केलेटल मसल। इसे क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। तुम्हारा जो आंत है, तुम्हारा जो पेट है, तुम्हारा जो आमाशय है, तुम्हारी जो बॉडी में तमाम ग्लैंड्स हैं, वहां जो मसल्स है, या उसे हम क्या नाम देंगे, विसरल स्मूथ मसल। क्या नाम देंगे, विसरल स्मूथ मसल। वहां क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर। M4 रिसेप्टर्स कहाँ रिलीज होते हैं, ब्रेन में। M5 रिसेप्टर फैसिलिटेट डोपामिन रिलीज एंड मीडिएट रिवॉर्ड बिहेवियर। M5 रिसेप्टर डोपामिन के रिलीज को बढ़ावा देते हैं और आपके बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर को हम ज्यादा फोकस करेंगे शुरुआत के 3 पे, M1, M2, M3। M1 कहाँ पे मौजूद होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड और CNS। क्या काम करता है, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आगे बढ़िए। कहाँ पे, निकोटिनिक रिसेप्टर, ये कैसे होते हैं, एक्टिवेटेड बाय निकोटीन और ब्लॉक्ड बाय ट्यूबोक्यूरेराइन। दीज आर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ये क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, एक्टिवेटेड बाय निकोटीन एंड ब्लॉक्ड बाय ट्यूबोक्यूरेराइन। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या, ऐसी ड्रग्स जो उस जगह पे काम कर रही है जहां पे क्या रिलीज हो रहा है, एसिटिल कोलिन। जहां पे एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा है, वहां पे जो ड्रग अपना काम दे रही है, उसे आप क्या नाम देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें क्या आते हैं, कोलिन एस्टर्स और एल्कलॉइड। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, एस्टिल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकाल, बेथानिकाल, ये सब क्या है, कोलिन एस्टर। ये ऐसा काम करेंगे जैसा कि एस्टिल कोलिन। एल्कलॉइड प्लांट प्रोडक्ट में कौन कौन से, मस्कैरिन, निकोटीन, पिलोकार्पिन, ये सारे के सारे क्या है, कोलिनर्जिक डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट। तो आप बताएंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या, कोलिन एस्टर्स,
और एल्कलॉइड। कोलिन एस्टर्स में एस्टिल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकाल, बेथानिकाल। एल्कलॉइड में मस्कैरिन, निकोटीन, पिलोकार्पिन। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या? एंटी कोलिनिस्टरेज। एंटी कोलिनिस्टरेज क्या काम करेगा? कोलिनिस्टरेज को तोड़ देगा। कोलिनिस्टरेज वह एंजाइम होता है जो कि एस्टिल कोलिन को तोड़ने में मदद करता है। तो एंटी कोलिनिस्टरेज क्या काम करेगा? कोलिनिस्टरेज को ही तोड़ देगा। इससे क्या होगा? एस्टिल कोलिन लंबे समय तक जस का तस बना रहेगा। इसका क्या क्या एग्जांपल है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या? नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन। रिवास्टिग्मिन, डोनाजेपिल, टेक्राइन, गैलेंटामाइन, ये सब क्या है? रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज में क्या? ऑर्गेनो